डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं इसको। लिंक शेयर करते हैं। सबको आवाज आ रही है? अगर किसी और के लिए पॉसिबल है तो प्लीज शेयर कर दो, क्योंकि मेरी नेट सही नहीं है, नेट कनेक्ट नहीं है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा बताइएगा आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। तो बताइएगा, थैंक यू। अगर ना आवाज आए तो प्लीज बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। क्वेश्चन रीड कर रहे थे, चलो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर लिए, तो एक्सप्लेन करना चाहेगा प्लीज, समराइज कर दें। हमारे पास स्ट्रिंग SC1 है, जो जीरोस और वंस है इसमें। हमने इसे इस तरह से स्प्लिट करना है कि एक लेफ्ट सब स्ट्रिंग बन जाए और एक राइट सब स्ट्रिंग बन जाए। अब जब हमारे पास लेफ्ट सब स्ट्रिंग बनेगा, तो जिस तरह का हम इसको लेफ्ट कह देते हैं और इस सब स्ट्रिंग को राइट कह देते हैं। लेफ्ट सब स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हम काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 है। और राइट सब स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ वंस होंगे वो हम काउंट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 4 है। हमें इसे इस तरह से स्प्लिट करना है, नॉन जीरो सब्सटेंस बनाने हैं, और इस तरह से बनाने हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 4 है। राइट? अगर मेरी आवाज में है तो प्लीज बताइएगा। इसमें कैसे हम स्प्लिट करेंगे, पहले हम इन जीरोस को स्प्लिट लेफ्ट में कर लें, और यहाँ पर जो हमारे वंस है हमारे पास, हम उनको राइट सब स्प्लिट में करना है। तो इसका स्कोर क्या हो जाएगा, 2 लेफ्ट से और 3 हमारा राइट से आ जाएगा। तो हमने सब स्ट्रिंग बनानी है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हमने सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है। सब स्ट्रिंग में हमने इस तरह से डिवाइड, जब हम डिवाइड करेंगे तो नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक डिजिट, एटलीस्ट 1 डिजिट जरूर हो। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो एक लेफ्ट सब स्ट्रिंग बन जाएगी हमारे पास। यहाँ लिख के देख लेते हैं। हमारे पास डिजिट नंबर है 0 1 1 1 0 और 1। अब इससे हम दो सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे बना लें, फर्स्ट एलिमेंट ले लें और यहाँ से 4 एलिमेंट्स ले लें, डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। दूसरा हम और एलिमेंट्स ले लें। हमने इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, सॉरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये मैंने गलत किया।
हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि हमारे पास स्कोर मैक्सिमम आए। अब स्कोर किस तरह से निकालना है? जो लेफ्ट सब स्ट्रिंग होगी उसमें जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हम काउंट करेंगे, और जो राइट सब स्ट्रिंग होंगी उसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। तो इस में हम जब सम स्ट्रिंग बना रहे हैं, हम कोई भी कॉम्बिनेशन रखें तो हमारे पास मैक्सिमम स्कोर किस तरह से आ रहा है कि हम फर्स्ट जीरो को लेफ्ट में कर दें, और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं, फोर एलिमेंट रिमेनिंग, उनको हम राइट में करें, राइट राइट सब स्ट्रिंग का पार्ट बना लें, तो हमारे पास स्कोर मैक्सिमम आएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। ये आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे समझे ज्यादा सिग्नल है। बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन होगा कैसे? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अगर हम मेमोरी यूज करें तो फिर तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसका एक हैश में बना लें, उसमें काउंट रख लें कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितना वंस है। वैसे तो उसकी मेमोरी भी हमें ज्यादा नहीं लगेगी, कि जीरो और वन हो तो वो वन क्या करेगी। अगर हम इस केस में रखें तो हम अपना यहाँ पे काउंट रख सकते हैं कि हमारे पास कितने जीरोस हैं। जीरोस हमारे पास यहाँ पे टू हैं, और वंस कितने? वंस हमारे पास फोर हैं। तो हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम काउंट करते जाएंगे, अभी तब तक हमारे पास जीरोस आ रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे एक जीरो आ गया। अब नेक्स्ट हमने एलिमेंट देखा वन है, तो अगर हम इसको अगर पार्ट अलग इस साइड का राइट राइट साइड का बनाएंगे बाकी एलिमेंट्स को, तो हमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा, या थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स हो जाएगा कोड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हैश मैप से अगर इसको हम टू पॉइंटर अप्रोच लगाएं तो फिर कैसा रहेगा? एक हमने एक पहले हैश मैप बना लें, उसके लिए क्रिएट कर लें, उसके बाद हम टू पॉइंटर अप्रोच लगाएं। सर अभी हम सोच रहे थे, आपने माशाल्लाह सोल्यूशन भी दे दिया। हाँ बस देखें यार, लेकिन उसमें एक केस में मसला आ रहा है, मेरे ख्याल कुछ छोटा मोटा गलती कर रहा हूँ मैं। अच्छा मोमिन भाई ने भी भेज दिया, सही सही, मैंने भी भेज दिया था ऊपर एक, लेकिन मेरे ख्याल ये वाला ज़्यादा सही हो। सर प्लीज आप इसे एक्सप्लेन करेंगे?
शुरुआत भी पहले आप कर लें अपनी अप्रोच शेयर। अच्छा नहीं, मेरी वाली अप्रोच में तो उसमें यार एक केस फेल हो रहा है, बाकी चल रहे हैं। आप उसमें मेरी वाली में गलती पकड़ दें, क्या है? ठीक है मैम, तो जवाब वाले वो पता आप चला। एक्सप्लेन करें ना, फिर समझ आएगी। अच्छा, वो चलें डालें, मेरे वाला डाल दें भाई पहले। अच्छा, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि दोनों लेफ्ट और राइट को वो बना दिया सेम स्ट्रिंग, सही है। फिर उसके बाद अपना इंडेक्स मतलब वो जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर रहा हूँ बेसिकली मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आई जब भी हमारा जो भी चल रहा है, तो पहला लेफ्ट जो है वो शुरू से लेके i+1 तक है, जिसका मतलब कि वो आखिरी एलिमेंट। अच्छा, हाँ ये गलती कर रहा हूँ ना मैं। i+1 यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं, फिर ये गलत कर रहा हूँ ना। अ, आई पे करेंगे आप? नहीं, लेंथ एंड तक। आई तक करेंगे कि आई नहीं, i+1 तक ही करना चाहिए था। और फिर दूसरी दफ़ा मैं i+1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने वो लाइक उसका ऑपोजिट वो ले रहा हूँ। और मैंने जो काउंटर जो है ना मैंने बना लिया, हर दफ़ा मैं काउंटर बना रहा हूँ, मतलब काउंटर से मतलब डिक्शनरी। ये हर दफ़ा डिक्शनरी, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं उसकी, कि लेफ्ट में जो है लेफ्ट की और राइट की, सही है। और फिर आंसर में जो है जो काउंट्स वन में जो है हमारे जो भी जीरो का मैक्सिमम काउंट जो भी काउंट आ रहा है, और काउंट्स टू में जो भी वन का काउंट आ रहा है, उनको आपस में ऐड करवा रहा हूँ हर दफ़ा, और उसका मैक्स जो है वो आंसर में डलवा रहा हूँ। बट इसमें जो है ऑफ बाय वन का मेरा एरर आ रहा है। तो केस नंबर 3 तो नहीं फेल हो रहा? आई थिंक हाँ जी, केस नंबर 3 फेल हो रहा है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए है, ये मिस्टेक मेरे से भी हुई थी। उसके अंदर अच्छा। ये है कि हमने जब उसको सबस्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना, हाँ तो एटलीस्ट जो लेंथ है ना दोनों सबस्ट्रिंग्स की, वो 1 होनी चाहिए। आप अपनी अरे को स्प्लिट कर रही हैं, मतलब इटरेट कर रही हैं, हाँ तो आई जो है वो आखिरी एलिमेंट तक जा रहा है। हाँ। आखिरी एलिमेंट तक जब चला जाएगा तो लेफ्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और राइट में कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, तो हमें एंड तक इटरेट नहीं करना। सही। तो फिर वो रेंज और वन से स्टार्ट करूँ, मतलब है ना, वन से लेके लेंथ तक। 1 से लेके लेंथ -1 तक करनी है हमने। हाँ वही वही वही, मैंने यही मैंने अपने ताकि किया। सारे जो हैं वो राइट में भी ना चले जाएं और सारे लेफ्ट में भी ना चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ जी, यही मैंने अभी मैं यही वाली चीज़ मैं अभी कर रहा था वैसे उसमें ना, जब उन्होंने मुझे बोला। लेकिन अच्छी है। अब बाकी वाले खराब हो रहे हैं भाई। एक मिनट। यहाँ पे आई होगा। हाँ ये हो गया मामा, सही सही है भाई, अपना क्या कहते हैं। तो बस ये हो रहा है कि अच्छा नहीं, फिर एक एक और एक 0-0 पे मसला कर दिया भाई ने। एक्सपेक्टेड वन। भाई मेरे वाला जरा रिफाइन हो रहा है, आप जब तक मोमिन भाई से वो करें, मेरे वाला जरा सालन पक रहा है अभी। मोमिन भाई, जी जी। आप करें, मेरे वाले का सालन पक रहा है। मैं वो आई एक और एक उसमें जरा 0-0 में मसला आ ठीक गया, है, जब एस जो है ठीक वो है, 0-0 है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर कंसीडर कर लिया कि मैंने पहले ही स्प्लिट कर लिया। ठीक है, जीरो काउंट मैंने फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर स्प्लिट करके, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर स्प्लिट करके जीरो काउंट भी कैलकुलेट कर लिया और 1 काउंट भी कैलकुलेट कर लिया स्टार्ट में। तो और स्कोर मैंने निकाल लिया उसका। उसके बाद मैंने अरे अपनी जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर इटरेट करना शुरू किया सेकंड एलिमेंट से, और सेकंड लास्ट एलिमेंट तक मैंने जाना है। अगर तो मुझे मिलेगा ज़ीरो, कोई लेटर, तो मैं ज़ीरो काउंट को +1 कर दूंगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो इंडेक्स है ना वो लेफ्ट साइड पे चला गया, उससे अगले सारे जो है ना वो राइट पे। अगर वो 1 था तो इसका मतलब 1 लेफ्ट साइड पे चला गया, तो हमारे वंस का जो काउंट है राइट साइड पे वो एक कम हो रहा है। तो अगर ज़ीरो आता है तो लेफ्ट साइड पे मतलब ज़ीरो जा रहा है। ज़ीरो ज़ीरो काउंट एक ज़्यादा हो जाना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 राइट साइड से निकल रहा है, तो 1 काउंट -1 कर दिया मैंने।
तो उसके बाद जो है ना 0 काउंट और 1 काउंट का सम लेके स्कोर आ गया, वो पहले स्कोर से बड़ा, तो वो मैक्सिमम सेट हो जाएगा। आपने वन काउंट में क्या किया? 1 काउंट में शुरू में जो मैंने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया ना फर्स्ट इंडेक्स से आगे, 1 काउंट के अंदर सारे वंस का मैंने टोटल नंबर रख दिया। टोटल वंस जितने भी है ना 1 इंडेक्स से लेके आगे तक। कम कर दिया आपने इतनी हाँ। ये थैंक यू। मेरी क्वेश्चन क्लियर है तो दूसरा हम ओपन करें। किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछना करते। अच्छा मोहन भाई, तो फिर मैं इसमें क्या मसला कर रहा हूँ, आप देखें आप जरा। हम्म, अ, ये क्या है, चाहिए। मैं आपको चैट में भेज, ये देखें। अब क्या मसला आ रहा है? अब वो जीरो अच्छा। जीरो पे वो मसला कर रहा है। ये हो गया। आई। ये लेफ्ट और राइट आप अरे के अंदर कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा सा। वो उनको स्लाइस कर रहा हूँ ना यार। हाँ। मतलब एक लेफ्ट जो है वो शुरू से लेके जहाँ पे भी आई होगा +1 वो वाला एलिमेंट्स होंगे, और दूसरा राइट जो है वो जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आई यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम्म, 0 से लेके 1 + 1 2, तो विच मीन्स के 0 से लेके 1 वाले इंडेक्स पे जो भी उसके आइटम्स होंगे वो लेफ्ट हो जाएंगे, और राइट के ऊपर जो है 1 से लेके बाकी एंड के जितने होंगे, तो ये स्लाइसिंग हो रही है। और फिर फॉर उन एग्जाम्पल। जो स्लाइस्ड हो रहे हैं उन स्लाइस के ऊपर काउंटर चल रहा है कि उनमें कितने, जो भी 1 और 0 की होगी वो काउंटर बता देगा, और फिर एंड में आंसर में जो है मैं काउंट्स 1 में से मैं सिर्फ 0 के काउंट्स उठा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, और काउंट्स 2 में से सिर्फ 1 की उठा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, और उनको आपस में ऐड कर रहा हूँ। आप राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडेक्स अभी 1 है, तो वन हाँ 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमने लेफ्ट में काउंट करना है, हाँ और 1 2 इंडेक्स से आगे जो है हमने सारे वो हाँ, वो राइट में राइट राइट। कंसीडर करने हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। वो नहीं, I+1 राइट वाले में हटाएं जरा इसको आई। हाँ हाँ, अब करें जरा रन। नीचे भी i+1 नहीं आना चाहिए नहीं ना, राइट में। नीचे वाला तो पहला जो होता है वही उठाता है ना, वो तो नीचे तो वही वाला उठाता है। हम्म, आई मीन लिस्ट की स्टार्ट में तो जो आप नंबर देते हो वो तो वही वाला उठाता है ना, एंड का वो अगर आप नंबर आपने एंड का नहीं, 5 एक इंडेक्स अगर हमने वो तक कंसीडर कर उठाएगा लिया ना वो। लेफ्ट के अंदर, एक हाँ इंडेक्स अगर हमने लेफ्ट में कंसीडर कर लिया तो फिर उसको हमने राइट में कंसीडर नहीं ना करना। हाँ सही है, हाँ नहीं करना। हाँ, तो फॉर एग्जांपल अगर 1 है हमारा इंडेक्स, तो 1 वाला जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि आपने 2 उसका एंड रख दिया, तो 1 इंडेक्स जो है वो लेफ्ट में जा रहा है। हाँ लेफ्ट में जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ही है। 1 जा रहा है। और हाँ जी। आई अगर 1 है तो वो अब नीचे वाली लाइन में हमें नजर आ रहा है कि वो राइट में भी जा रहा है, 1 से स्टार्ट होके वो राइट को काउंट कर रहा है। तो इसको ये करके देखें, i+1 करके देखें नीचे वाले में क्या इशू आता है। आप शायद कोई नया आ रहा है। अच्छा। ऐसी अप्रोच ही गलत होगी भाई, फिर आपकी वाली अप्रोच सही है। सोच में सच कुछ नजर तो नहीं आ रहा अभी टेबल तो। अच्छा। हम्म, नहीं नहीं नहीं, आप लेफ्ट को आप लेफ्ट में से निकाल रहे हैं। रेंज जो आप ये दे रहे हैं, लाइन नंबर रेंज 18 और 0 से तो नहीं शुरू होगी? लाइन नंबर 18 और 19 पे जो असाइनमेंट साइन से राइट साइड पे लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है ना, उसको एस करके देखें। अच्छा। यहाँ पे एस करके ओ देखें। हाँ, सही 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 सही। ओ यार।
इसमें जो रेंज आ रही है, रेंज की वजह तो नहीं है? रेंज तो 1 से स्टार्ट हो रही है ना, ऊपर देखिए ना, हम्म, रेंज 1 लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए जीरो पकड़े हैं, काउंटर टू में वन पकड़े हैं। क्या राइट को i+1 ही रखें, उसके बाद कोई इशू आता है तो उसका रिजॉल्व करते हैं। देखिए आपको भी मतलब कि कैसे इतनी क्लियर नहीं हुई है, इस तरह से क्लियर ऐसा हर दफा काउंट कर रहा है। हाँ, वो हर इटरेशन में काउंट हो रहा है। हम्म, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी फिर? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(n)² होगी। अगर ऊपर वाली अप्रोच की उस, सपोजिशन क्या होगी? उसकी O(n) है। हम्म, इसके बाद तो मेरा ख्याल है आप ये वाला सोल्यूशन ही देख रहे हैं, तो बेसिकली उसका आंसर सबसे बेहतर है। हम्म, आपका सोल्यूशन अच्छा है, लेकिन ये कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी वो पांच शेयर में है। लेकिन देखने में ये भी सही लग रहा है, एक्यूरेसी तो सही लग रही है, तो इशू इसमें भी कोई अगर है तो वो रिजॉल्व हो जाए तो अच्छी बात रेंज आप 1 सेकेंड स्टार्ट करवा रहे हैं? है। हाँ, रेंज 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम i+1 को कंसीडर कर रहे हैं। ये मैं पहले 0 से भी ट्राई कर चुका हूँ वैसे, बट नहीं, वो तब i+1 ना हो शायद। अब नीचे वाले को भी i+1 करके देखें। हम्म, वो रेंज का इशू था, क्योंकि हम i+1 कर रहे हैं, तो 1 से जब वो स्टार्ट होता है तो वो 2 को पकड़ लेता है, मतलब 2 लेंथ हाँ पकड़ लेता तो है, तो सिंगल लेंथ वाला हम नहीं पकड़े। लेफ्ट लेफ्ट स्प्रिंग में ना, वो स्टार्ट ही 2 की लेंथ से हो रहा है, उसके बाद 3 फिर 4, 1 लेंथ वाला उसके अंदर जा ही नहीं रहा। ये इशू था। अच्छा, ये मैसेज आया हुआ है किसी का कि समझ नहीं आई, और थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं कि मैं कहाँ पे समझा दूँ समझ। अपनी वाला, आप नहीं, समझा ये रहे जिनका मैसेज है वो थोड़ा सा बता देना कि हो। हाँ कहाँ से सही। एग्जैक्टली मिस हुआ, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। इसको अगर हमने 1 से स्टार्ट करना है ना, रे को, तो i+1 की जगह हम आई रखेंगे। हम्म। फिर कैसे हाँ। और अगर वन से स्टार्ट करेंगे तो ये सेम रहेगा, ये प्लस आई रखेंगे तो? ये 0 की जगह हम 1 करेंगे, और नीचे लेफ्ट और राइट को जहाँ पे हम स्लाइस कर रहे हैं ना, वहाँ पे आई रखेंगे। ऊपर 0 की जगह 1 कर दें, और नीचे आई कर दें जगह पे। ये थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव है।
वन से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक फिर वो वन के साथ फिर वो लेन एस भी जो है फिर सिर्फ वो -1 नहीं होगी ना फिर, अगर आप उसको वो करेंगे। आई के अंत से वन, हम्म, हाँ यहाँ पे हम आई को राइट वाले का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, सही है। तो फिर तू ये एक्सप्लेन करते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें। अपनी तो मुझे बोल रही है सर कोई भी एक्सप्लेन करते हैं, आप करने सब मोमेंट करने को ये सपोज एक्सप्लेन करते हैं please। भाई, मैं कल वो मोमिन भाई वाली कर लें, वो अगर उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेहतर है तो फिर वो करनी चाहिए। मेरी वाली जो है वो आई थिंक सिंपल है समझने के लिए ज़्यादा। हाँ पहले आपकी वाली समझ लेते हैं, वो सिंपल है, उसके बाद ऊपर वाली भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो भाई इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना, उसके हम स्प्लिट करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ अगर 6 है तो हमने एक एक साइड पे रख दिया, 5 राइट पे रख दिए। अब लेफ्ट साइड पे हमने जीरो काउंट कि कितने जीरोज हैं और राइट साइड पे कितने लेफ्ट्स हैं। ये इनको इनका सम जो है वो हमारा स्कोर होगा। पहले हमने उसको एक इंडेक्स लेफ्ट पे करके बाकी सारे जो उसकी है स्लाइसिंग, बाकी सारे एलिमेंट्स राइट पे करके हमने काउंट निकाला। फिर दो लेफ्ट साइड पे किए और चार राइट साइड पे किए, फिर काउंट निकाला। फिर तीन लेफ्ट साइड पे किए, तीन राइट साइड पे किए, फिर काउंट निकाला। चार लेफ्ट साइड पे किए, दो राइट साइड पे किए, फिर काउंट निकाला। तो इस तरह करके हम पूरी अरे पे चेक करते जा रहे हैं। जौन सा काउंट मैक्सिमम था वो हमने एज एन आंसर कंसिडर कर लिए। तो ऊपर वाली अप्रोच के अंदर हम ये कर रहे हैं कि हमने शुरू में वंस का जो काउंट है ना, वो सारा हमने कर लिए। हम जो अपनी स्ट्रिंग है उसके अंदर लेफ्ट से राइट पे मूव करते जा रहे हैं। जैसे ही जीरो आता है तो वो हम उसको लेफ्ट साइड पे काउंट कर लेते हैं, जीरो काउंट में इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे जाता जा रहा है। और जैसे ही वन आता है तो हम समझते हैं कि वन जो है वो राइट साइड से निकल रहा है, क्योंकि राइट साइड पे हमने जो काउंट करना था वो नंबर ऑफ वंस थे। लेफ्ट साइड पे जो काउंट करना था वो नंबर ऑफ जीरोस थे। तो जैसे कि लेफ्ट राइट साइड से निकल के कोई चीज लेफ्ट साइड पे आती है तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में ऐड करना है या राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। ये थोड़ा क्लियर हुआ। हम ये जो लूप लगाई हुई है हम ये कर रहे हैं कि हम राइट साइड से एलिमेंट्स निकालते जा रहे हैं। जो एलिमेंट आता है हम उसको ये जो है ना अज्यूम कर रहे हैं कि वो राइट साइड वाली सबस्ट्रिंग से निकल के लेफ्ट साइड वाली सबस्ट्रिंग में ऐड हो रहा है। तो अगर तो वो जीरो आ रहा होता है तो हम जीरो काउंट इंक्रीज कर देते हैं, अगर वन होता है तो इसका मतलब हम वन काउंट हम डिक्रीज कर देते हैं, राइट, क्योंकि वो राइट साइड से आना है और जीरो काउंट लेफ्ट साइड से आना है। वो तो बेसिकली आपने जो है मोहन भाई ने क्या किया कि पहले ही सबसे पहले वाला जो स्प्लिट है ना उसको सबसे पहले ऊपर ही उसका वो कैलकुलेट कर लिया है। सही हाँ। है। उसके बाद जो बाकी जो बचे हुए हैं उनके ऊपर लूप चलाया है, और उनका फिर वही वाला चीज़, क्योंकि जब पहले उन्होंने सबसे पहले मैक्सिमम वंस जो थे वो काउंट कर लिए थे, उसमें से फिर वो जितनी दफ़ा भी जीरो आता है लूप में तो उसमें वो वन उसमें से माइनस करते रहते हैं और जीरो हम्म, में ऐड करते रहते हैं। और इस तरह करके उनका, और उनका फिर नीचे एडिशन करवा रहे हैं, मैक्सिमम उनका निकलवा के रिटर्न कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो लाइन नंबर 4 पे मैंने वंस का सम निकाला है वो ओ एन उस पे लगता है। और नीचे जो अरे 7 लूप है 7 पे, उस पे भी ओ एन लगता है। तो ये दो दफा जो है ना एन चल रहा है, तो ये इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाती है।
किसी को कंफ्यूजन है अभी भी? ठीक है। सर आपको क्वेश्चन ओपन करेंगे? आपके वहाँ चलो जल्दी आप कोड कर लेते हैं मुझसे, तो आप स्क्रीन शेयर कर लें अगर आपको किसी क्वेश्चन है तो। आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं। मैंने कहना आप स्क्रीन शेयर करेंगे? अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप कर लें, क्योंकि आप जल्दी कर लेते हैं तो एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा अगर आप स्क्रीन शेयर की होगी। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ जी। हम्म। मैं आप कह रही हैं आपने स्क्रीन शेयर नहीं करनी? मैं सर मम्मी से कह रही थी, ये सॉरी ये पिछला क्वेश्चन टाइप किया हुआ था, वो जब मैंने चैट में टाइप कर रही थी उसी के आगे टाइप हो गया, तो मैं कह रही थी कि सब मोमेंट शेयर कर लें तो वो क्योंकि जल्दी कर लेते हैं, हम लोग तो स्लो स्लो करते हैं। हाँ सही बात है। मुझे नहीं वैसे भाई, कोई इशू नहीं है नहीं, शेयर मैंने करने में, जल्दी नहीं लेकिन था ये किया जब ये क्वेश्चन असल में सुबह किया था मैंने सॉल्व। अबे आपने हर क्वेश्चन खुद सॉल्व किया होता है यार मोमिन भाई, ये क्या स्टोरी है? यार ये असल में ना डेली स्ट्रीक का क्वेश्चन था आज। अच्छा डेली अच्छा स्ट्रीक अच्छा। वाला क्वेश्चन जो है ना वो मैं सुबह कर लेता हूँ। अच्छा डेली स्ट्रीक में आ जाया हुआ था लीड कोड की। अच्छा आपने हमें बता दिया, वरना हम तो डिप्रेशन में चले जाते। नहीं, मैंने इतनी जल्दी भी नहीं किया वैसे। ये तो लेकिन क्वेश्चन अच्छा भाई, डिफरेंट। अच्छा इनको बिट्स में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर हमने काउंट उनका मेजर करना है ना, कि जो उनसे बिट्स डिफरेंट है उनका काउंट हमने लेना है। हम्म, फिर ये तो सिंपल एक्सॉर्ट तो हो ही हाँ। जाएगा। किस तरह? अगर हम दोनों नंबर का एक्सॉर्ट दे दें, दोनों नंबर का एक्स और एक्सॉर्ट एक्स और एक्सॉर एक ऑपरेशन होता है, हाँ, बिट एक्स वाइज और ये। ऑपरेटर होता है। हाँ। ऑपरेशन। उसके बाद फिर हमने इनको काउंट भी करना है ना, एक्स और के बाद जितने वंस हैं उनको हमने फिर काउंट करना है। काउंट करने के लिए फिर हम मेरे ख्याल से लूप लगा सकते हैं। जी सर, लास्ट तो क्वेश्चन आपने ऐड किया। हम राइट शिफ्ट करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। चलिए कर लेते हैं। काउंट करना होगा, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। अब हम हमको एक्सॉर्ट खत्म करें। हम्म। अगर मुझे डायरेक्ट फ्री टाइम करवाएं काउंट के बगैर, तो ये हो नहीं जाएगा।
इसमें अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 4 करके, देखिए देखिए इसको लिखें। चलिए नहीं तो पेस्ट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले एक्सपोर्ट लिया और उसे एक्स में सेव कर दिया, ठीक है। फिर हमने काउंट का वेरिएबल लिया है जो 0 से इससे इनिशियलाइज करा दिया। अब क्या किया, रेंज से हमने मूव किया और इसमें काउंट प्लस प्लस करते गए, जैसे जैसे आता गया 1, इसको हर दफा 5 6 7 तो 32 बिट इंटीजर होने की वजह से उसको 32 की रेंज में कर रहे हैं। ठीक। 32 बिट इंटीजर होने की वजह से उसको 32 की हाँ रेंज में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने नीचे जो मैक्स कॉन्स्टेंट दी है ना, वो 32 बिट की दी हुई है, मैक्स नंबर की। तो इसका मतलब है 32 बिट इंटीजर है वो। सही। इसे शिफ्ट करते गए और ऐड करते गए ताकि वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट आए। सही है, काउंट में कर दिया हमने, ठीक है। ये इसलिए उसे तो ये क्वेश्चन है तो फिर पूछिए। ये करना है भाई, ये वाला। ये देखें जी, ये इससे मुझे याद आया, कल हमारा एक क्वेश्चन था पीक एलिमेंट वाला, जो हम एंड पे कर रहे थे। ये वो तो हो उसका गया नेक्स्ट, उसका ये उसका नेक्स्ट वर्जन है। था। हाँ, वो जो बाइनरी में करना था ना। हाँ, बाइनरी वो- सर्च में करना था। हाँ। हाँ, ये ये उसका उसका। नेक्स्ट वर्जन लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वाला तो मोमिन भाई कर सकते हैं। मोमिन भाई बताएं क्या करना वही इसका टाइम लगेगा। है। बाइनरी वाली जो हमारी अप्रोच थी 1D के अंदर, उसको हम स्केल करने की कोशिश करते हैं कि वो 2D में किस तरह अप्लाई हो सकती है। हाँ, यही सीन है बस। हम्म, अच्छा, वैसे मुझे वो भी समझ नहीं आता, वो जो उस दिन पे वो रेहान भाई ने जो उसका दूसरे वाले का रनिंग सम वाला करके फिर आपने उसका सोल्यूशन पेस्ट किया था ना। हाँ हाँ हाँ, ओ वो बड़ा मजे मैं का क्वेश्चन था। वो हमने सारे कैश कर लिए थे ना, हर एलिमेंट तक के जितना सम बन रहा था वो हमने कैश कर लिया। अब उन्होंने अगर हमें कहा है कि 2 से 5 तक का बताओ, तो हमने 2 तक का हमारे पास सेव है और 5 तक का हमारे पास सेव है। तो हम 5 में से 2 तक वालों का निकाल देते हैं, 2 से नीचे वालों तक का माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है सर 5 से 2 तक का। ये जिस तरह हम वो अरिथमेटिक सम निकालते होते थे ना, अरिथमेटिक सीरीज का सम, हम्म 1 से लेके 100 तक सारों का सम निकालना है, तो हम्म वो फार्मूला लगा लगा के हम निकाल एन लेते थे इंटू फिर। एन प्लस वन डिवाइडेड बाई हाँ क्या।
आप फिर हमें कोई कहता था कि आप 10 से लेके जो है ना 50 तक का निकालना है, तो हम क्या करते थे, 1 से 10 तक का काउंट करते थे, 1 से 50 तक का काउंट करते थे, बड़े वाले में से छोटा निकाल देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो फिर अच्छा। वो 10 से 50 तक आ जाता था। ये सेम अप्रोच थी इसमें। अच्छा, इसके अंदर जो उन्होंने ऊपर दिया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ओ एम लॉग एन, तो ये मेरे ख्याल से इसमें तो हो जाएगा, क्योंकि जो हमने अगर 1D अरे को अगर हम कर रहे हैं log n के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, हम्म। तो उसके बाद अगर हमारे पास m अरेज हों, तो सबका एक एक सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि इस अरे के अंदर पीक कौन सी है, और वो मतलब एक्चुअल में पीक है कि नहीं है, वो तो आगे फिर कंडीशन दी है। 1D के अंदर हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास समझ लें अब हम 4 1D रोज हैं, हम्म। अच्छा, वो और टाइम इसमें कॉम्प्लेक्सिटी। माइनस वंस भी तो इंसर्ट करने हैं, मतलब माइनस वन इंसर्ट क्यों? कंसिडर। -1 उन्होंने लिखा, assume assume that the entire matrix is surrounded by an outer linear with the value -1 each cell. You must write an American value. देखना नीचे जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में वो तो वैसे ही है ना, फिर आपने साथ में माइनस वन भी कंसिडर करना है उनमें। इनपुट वो मैट्रिक्स है हाँ, उसमें, वो इसलिए -1 उन्होंने दिया होगा ना, क्योंकि आउट उनकी ऑफ जो बाउंड वाला चक्कर के लिए। हाँ, हाँ, तो वो भी मैनेज हो जाएगा। तो चलें सर, मैनेज करवाएं जरा। अ, ठीक है, इसकी या तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हम अपने जो कंस्ट्रेंट है जीरो, जिस तरह हमने उस दिन किया था, कि हम पैडिंग की तरफ जाएं ना, यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम पैडिंग कर सकते हैं। हम्म। नीचे और क्या केसेस और कंस्ट्रेंट्स वगैरह क्या लिखे हैं? अच्छा, कोई सारे एडजेसेंट सेल्स यूनिक है। एग्जाम्पल एक ही दिया है उन्होंने, ये दो है। ठीक है। अच्छा, एडजेसेंट सेल्स हमने ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट वाला और लेफ्ट वाला देखना है बस। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर हम आई जे पे हैं, तो हमने उसको कंपेयर करना है आई J-1 से, I J+1 से, J सेम रखना है, I-1 J से, I+1 J से। हम्म। इन इन सब से अगर वो ग्रेटर है, तो हमारा वो पीक है, वरना हमें आगे मूव कर जाना चाहिए अ, जिस तरफ उसका ग्रेटर है, उससे जो ग्रेटर है उस तरफ हमें मूव कर जाना चाहिए, स्प्लिट करके ना बाइनरी सर्च में। इस पे थोड़ी सी कंडीशन के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह हमने आगे जंप करवाना है, हाफ अरेज में जो कन्वर्ट करते हैं हम बाइनरी सर्च करते हुए। हाँ, मतलब इसमें वो डायगोनल में नहीं, वो चेक कर रहा, डायगोनल में नहीं देख। हाँ, डायगोनल पे नहीं देख रहा। सही। अगर हमें मिल जाता है, ठीक है, पॉसिबल है कि किसी रो के अंदर हमें ना भी मिले। जो कल वाला वर्जन था उसके अंदर ये था कि एक रो के अंदर मतलब थी ही हमारे पास 1D, तो उसके अंदर मिलना ही मिलना था हमें कोई ना कोई पीक। हाँ। यहाँ पे क्योंकि इर्द गिर्द वाली रोज पे डिपेंडेंट है, तो पॉसिबल है कि ना मिले। ये उसके अंदर हमारी कंडीशन ये थी कि भाई अगर हम उसको स्प्लिट करते करते सिंगल एलिमेंट पे आ गए हैं, तो सिंगल एलिमेंट हमारा है ही पीक। हम्म। यहाँ पे हम ये अज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट भी आता है, तो उसको हमने डालना ही है, चेक करना ही है उसके ऊपर सारी कंडीशन। ये कोई बैकग्राउंड में भी कोई एल्गोरिथम लगा रहा है क्या? नहीं, वो कोई अपना काम कर रहे हैं लोग। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके ऊपर करें कोड वगैरह या? हाँ, आप स्क्रीन ले लेना भले। चलो, ठीक है। हमारे पास पीछे हैं 10 मिनट, कोशिश करते हैं, लेकिन ये लंबा है। अच्छा, ये बोल भाई, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप कहीं टीचर बने हुए हैं?
नहीं, क्या हुआ? ये तस्वीर जो आपकी लगी हुई है, लग रहा है ये कहीं ये है। एक इवेंट पे जो है ना, फनी स्पीच की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, ये होने लगी है आई थिंक। हो गई है। ठीक है। तो, ठीक है। कल वाले का सोल्यूशन किसी के पास पड़ा है? ये फॉर पढ़ा यू है मेरे जो है। हाँ, उसको दे देना, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो कल वाला लिंक भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। पास। अच्छा ये लीजिए। Oops, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। ये रहा। तो मैंने स्लैक पे डाला था ना, वो उठा के भेज रहा। ये रहा। अभी डाला है मैंने चैट पे। मैंने कर लिया। तो सबको सबको साथ सिलेक्ट करके पीछे बैक स्पेस एक साथ करने का क्या शॉर्टकट है? एक सबको साथ करके आगे करने का तो टैब होता है, पीछे करने का क्या शॉर्टकट है? शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपना कहाँ पे चूज कर रहे हैं, यहाँ पे? हम्म। अच्छा, कंडीशन आपने क्या लगाई हुई है? अगर मिड जो है वो 0 से बड़ा है, मिड जो है -1 है। अपने पीछे वाले से बड़ा है, और दूसरे में अगर हाँ, जो अपने से आगे वाले से बड़ा है, मतलब हाँ, उसका आगे वाला जो है वो उससे बड़ा है। हाँ। इसके अंदर हम 2D अरे कैसे पास कर सकते हैं? हम्म। हम यहाँ पे 2D अरे पास करें, और हम इसको कहें आपने इटरेट करना है ओवर दिस इंडेक्स। ये लाइन रिमूव कर देना। हाँ हाँ, भले रिमूव करते हैं। यहाँ पे कंडीशन हमें फोन नंबर इस कंडीशन को भी बाद में ठीक करते हैं। ओके, हमारे पास ग्रिड ग्रिड के अंदर हमारे पास कॉलम लिखिए। इसको हमने चेक करना है कि
हम्म, छोटे वाला क्वेश्चन। ये कंडीशन चेक होनी चाहिए सबसे पहले कि if it one, one